हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर कितनी हो गई है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी सैन्य ताकत की रैंकिंग, उसमें इंडिया का क्या स्थान है और टॉप 10 देश कौन कौन से हैं? किस देश के बैस्टिल डे इवेंट में भारतीय सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया है और भारतीय प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर पहुँचे हैं? विश्व शतरंज युवा चैंपियनशिप, उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, किन किन ने जीते हैं? और ये भी कि रिकर्व कैटेगरी में पहली बार किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड। 34th अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड, उसमें किन भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीते हैं? और भी कई टॉपिक है, चर्चा करेंगे उस पर। तो शुरू करते हैं दोस्तों और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, उससे पहले बता दूं, अगर आपने ये हाफ ईयरली वीडियो नहीं देखा है तो देखना ज़रूर, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा, देश में खुदरा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन या कहें महंगाई, वो जो है जून 2023 में कितनी रही महंगाई दर? आंसर होगा 4.81%। ठीक है, क्या है? 4.81%। तो ये इंक्रीज हुआ है पिछले महीने की तुलना में। अगर बात करेंगे कि पिछले महीने कितना था, तो वो पिछले महीने था 4.31% और अभी हो गया है 4.81%। ठीक है। अच्छा, ये जो आंकड़ा है ना, ये हुआ है कि 4.1%, ये पिछले साल जो जून में जितनी महंगाई थी उसके तुलना में इस साल जून में कितनी महंगाई है, तो उससे पिछले साल की तुलना में 4.81% बढ़ गई है। ठीक है, तो ये स्थिति है ये महंगाई दर का। और बड़ी वजह क्या है इसके महंगाई दर बढ़ने की? तो बड़ी वजह है खाद्य पदार्थ, अनाज, दालें, दूध, टमाटर जैसी जो वस्तुएं हैं ना, उनकी कीमतें बेतहाशा बढ़ी। जैसे जून में टमाटर 150 रुपये किलो ग्राम के आसपास हो गया था, जो कि जुलाई में अभी 200 रुपये किलोग्राम तक पहुंच चुका है। कई मार्केट में ये देखने को मिल रहा है। हालांकि ये खुदरा महंगाई दर जो है ना, वो RBI की जो खुदरा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की जो ऊपरी सीमा है उससे नीचे ही है। RBI के अनुसार महंगाई दर की जो आदर्श स्थिति होती है वो 4% होनी चाहिए। हालांकि 2% ऊपर 2% नीचे भी रह सकता है। ठीक है, तो 2% नीचे यानी 2% और 2% ऊपर का मतलब हो गया 6%। मतलब आइडियल स्थिति है 4% और 2% कम या ज़्यादा यानी 2 से 6 के बीच में अगर है तभी RBI मानता है कि ठीक ठाक है। ठीक है, अब सवाल है कि महंगाई दर ये जो है ना खुदरा वाला, ये कैसे तय होता है? तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए तय होता है। उसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली और बहुत सारी चीज़ों की महंगाई की गणना की जाती है, कैलकुलेशन किया जाता है और फिर उसके आधार पर ये निकाला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का भी देखा जाता है, मेडिकल केयर, इन सब चीज़ों का भी देखा जाता है, उस पर तय किया जाता है। अब सवाल ये भी होगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? किसने ये रिपोर्ट जारी की है खुदरा महंगाई दर की? तो वो है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके अंतर्गत आता है, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर सवाल हो कि थोक महंगाई दर कौन जारी करता है, उसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो उसका आंसर होगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओके, और खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? NSO जारी करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके अंतर्गत है। पूरी बात समझ चुके होंगे। PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर यानी GFP, उसकी सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर होगा USA। ठीक है, अमेरिका। देखिए, दुनिया भर की जो सैन्य शक्तियां हैं उस पर नज़र रखने वाली एक वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर, और उसने ये आंकड़े जारी किए हैं और तमाम अखबारों ने इसको प्रकाशित किया प्रमुखता से। साल 2023 के लिए ये रैंकिंग है। तो इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर और डिटेल बताएंगे आपको। क्वेश्चन होगा, ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान बताएं। इंडिया किस पोजीशन पे है? आंसर होगा 4th पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, 4th पोजीशन पे। तो टॉप 10
देशों का देख लेते हैं तो नंबर 1 तो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका, सेकंड पे रशिया है, यूक्रेन से युद्ध के बावजूद अभी वो सेकंड पे बना हुआ है, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया है, फिफ्थ पे यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके, सिक्स पे साउथ कोरिया, सेवन्थ पे पाकिस्तान है, एट्थ पे जापान है, नाइन्थ पे फ्रांस है और 10th स्थान है इटली का। तो ये हैं टॉप 10 दुनिया के जो सैन्य शक्ति वाले देश हैं उन सब में, और इस लिस्ट में इंडिया 4th स्थान पर लगातार अपना स्थान बनाया हुआ है। पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी 4th स्थान था, ठीक है, लगातार पिछले कुछ वर्षों से। हालांकि ब्रिटेन जो है ना वो पिछले साल 8वें स्थान पर था और वो इस बार बढ़कर 5वें स्थान पर आ गया है। और इसमें कमज़ोर सैन्य बल वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जैसे भूटान और आइसलैंड, ये सबसे कमज़ोर सैन्य शक्ति वाले देश हैं। अब देख लेते हैं कि इंडिया और हमारे पड़ोसियों के पास कुल कितने सैन्य ताकत हैं। तो भारत के पास जो सैनिक हैं वो 14,50,000 है, पाकिस्तान के पास 6,54,000 है और चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं, ठीक है। कुल एयरक्राफ्ट की बात होगी तो वो है 2,210 इंडिया के पास, 1,413 पाकिस्तान के पास और 3,166 ये है चाइना के पास। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो वो है 577 इंडिया के पास, 363 पाकिस्तान के पास और 1,199 ये फाइटर जेट है चाइना के पास। हेलीकॉप्टर इंडिया के पास है 807, पाकिस्तान के पास है 322 और चाइना के पास है 913। अटैक हेलीकॉप्टर यानी हमलावर हेलीकॉप्टर ये 36 है, इंडिया के पास 58 है, पाकिस्तान के पास और 281 है चाइना के पास। टैंक की बात करेंगे तो 4,614 है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास 3,742 है और चाइना के पास 4,950 है ये टैंक। तोप खाना का देख रहे हैं, नौसैन्य बेड़ा भी देख रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास 2 है और चीन के पास भी 2 है। पनडुब्बी इंडिया के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 9 और चाइना के पास 78 है। तो इंडिया जल्द ही अपनी पनडुब्बी का बेड़ा भी बढ़ाने वाला है। तो ये स्थिति है टोटल जो फायर पावर इंडेक्स है सैन्य ताकत की उसके मुताबिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ टोटल PDF है अवेलेबल और आप एक मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं 1 ईयर का, ये देख रहे हैं हम, और इसके जरिए आपको मिलता है 1 साल तक PDF करंट अफेयर्स का, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और वो कई तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ विद नोट्स होता है। बहुत मामूली सी रकम है इस मेंबरशिप प्लान की, और इसके साथ 1 साल तक आप इतने तरह के टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा ले सकते हैं, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में। तो आप देख लेना, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन होगा, किस देश में बैस्टिल डे समारोह के लिए भारत के तीनों सेनाओं के जवान और विमान ने हिस्सा लिया है, पहुँचे हैं वहाँ पर? आंसर होगा फ्रांस, ठीक है। ये जो बैस्टिल डे समारोह होता है वो 14 जुलाई को होता है, और उससे पहले ही जो तैयारी चल रही है उसमें भी उसका वीडियो भी आप देख रहे हैं वहाँ पर। ये पेरिस का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर वहाँ शामिल होंगे और इंडिया से रवाना हो चुके हैं। तो 14 जुलाई को ये इवेंट होना है। परेड में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बल तीनों वो वहाँ पहुँचे हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। और फ्लाइट पास्ट जो होगा उसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के 4 राफेल विमान और 2 C-17 ग्लोब मास्टर वो भी विमान उसमें शामिल हो रहे हैं, हिस्सा लेने पहुँचे, ठीक है। और ये जो इवेंट है ना, बैस्टिल डे इवेंट, ये फ्रांसीसी सैन्य परेड है। ये 1880 से पेरिस में हर साल 14 जुलाई की सुबह को आयोजित किया जाता है और दुनिया के सबसे पुराने नियमित सैन्य परेड में से एक है। तो ये बैस्टिल डे है क्या, एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है। तो ऐसे में इस क्रांति के बारे में भी समझना ज़रूरी है, बहुत शॉर्ट में समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैप देख लेते हैं, मैप के जरिए चलते हैं कि फ्रांस है कहाँ। ये रहा प्यारा भारत, और फ्रांस तो है यूरोप में। यूरोप चलते हैं अब, ठीक है। तो ये पूरा जो इलाका है ये यूरोप हो गया, और ये रेड कलर में जो दिख रहा है वो है फ्रांस, और यहाँ इसकी राजधानी ये है पेरिस, ठीक। अब हुआ है कि
ये फ्रांसीसी क्रांति में ना बेस्टिल डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बेस्टिल नाम का एक जेल हुआ करता था, उसी को लेकर है। दरअसल हुआ ये कि लुई 16वें उसके शासनकाल के दौरान फ्रांस जो है ना बहुत ज़बरदस्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। और बात है 1789 की। कब की? 1789 की। उस दौरान जनता ने राजा के खिलाफ यानी लुई 16वें के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। राजा के आदेश पर, किंग के आदेश पर क्रांतिकारियों और नागरिकों को गिरफ्तार करके बेस्टिल जेल में रखा जाता था, बेस्टिल नामक जेल में। और इन कैदियों को अपने सज़ा के खिलाफ कहीं भी अपील करने का भी अधिकार नहीं था। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये जेल एक कठोर शासन का प्रतीक बन गया था। और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ उस दौरान 14 जुलाई 1789 को यानी 14 जुलाई 1789 को बड़ी तादाद में फ्रांस की जनता बेस्टिल जेल के सामने यानी उसके बाहर जमा हो गई और जनता ने जेल पर हमला बोल दिया और जेल में मौजूद कैदियों को छुड़ा लिया। और ये घटना फ्रांस की क्रांति में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में थी और इसने जो एक तरह से शुरुआत की जो राजशाही थी वो उसको ख़त्म करने में। तो इसी वजह से ये 14 जुलाई को ख़ास दिन है। इस दिन बेस्टिल डे परेड होता है और उसमें फ्रांस की सेनाएं जो है ना वहाँ परेड करती हैं। और इस बार इंडिया के तीनों सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये तो तैयारी की है और ये 14 जुलाई को ये इवेंट होगा, उसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फ्रांस के हैं प्रेसिडेंट अभी कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। राजधानी है पेरिस और मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेस्टिल डे समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत फ्रांस पहुंचा है? आंसर का INS चेन्नई। क्या नाम है? INS चेन्नई। तो भारत ने समुद्री सुरक्षा साझेदार का एक संदेश देते हुए INS चेन्नई को फ्रांस में भेजा है। भारत ने ये भेजा है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। अब जब चर्चा हो रही है तीनों सेनाओं की तो उनके चीफ के बारे में भी बात कर लें। तो सबसे पहले तो बात होगी कि CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हैं जनरल अनिल चौहान। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? तो हैं जनरल मनोज पांडे। इंडियन नेवी चीफ कौन है? तो एडमिरल R हरिकुमार। और इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आंसर का 11 जुलाई को। जनसंख्या नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। क्यों 11 जुलाई को? क्यों? क्योंकि हुआ ये था 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। तो इस दौरान संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई और उसके बाद ये एक अभियान चलाया गया और फिर इस दिवस की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो पहली बार उसी वक्त मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस। अब तो भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। हालांकि जो अगला सेंसस होने वाला है या उसकी प्रक्रिया चल रही है, तब हम एग्जैक्ट बात करेंगे कि कितनी आबादी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का इसका 12 जुलाई को, ठीक है। तो ये पेपर बैग जो है ना पहली बार 1852 में बना था अमेरिका में। तो उसके आविष्कारक थे फ्रांसिस वोले। तो उसी के बाद से ये दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इनमें से क्या आंसर सही होगा? आंसर का 6। टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड आर्ची यूथ चैंपियनशिप में। ओके, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग आर्ची। तो ये तमाम विजेता हैं। तो सबका नाम ले लेते हैं। पहले बता दूं कहाँ पर आयोजन हुआ था ये। तो ये हुआ आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई तक और 58 कंट्रीज़ के और ढेर सारे यानी 518 जो तीरंदाज थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया। और इंडिया ने 6 गोल्ड, 1 रजत, 4 कांस्य सहित 11 मेडल जीते हैं और दूसरा स्थान प्राप्त किया है इंडिया ने। तो जो विजेता हैं उन सब के नाम देख लेते हैं एक बार। जो खासतौर पर जो गोल्ड जिन लोगों ने जीता ना, उसका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रियांश है, वो कंपाउंड पुरुषों का जो व्यक्तिगत है उसमें गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। पार्थ सालुंखे, इन्होंने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, उसके बारे में अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं, ठीक है। अवनीत कौर और प्रियांश, उन्होंने कंपाउंड मिश्रित टीम में गोल्ड मेडल जीता है।
अवनीत कौर, परनीत कौर और प्रगति, इन सब ने कंपाउंड महिला टीम में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन सब ने टीम थी इसलिए एक गोल्ड मेडल जीता तीनों ने मिलकर। ओके, और ये तो अंडर 21 था। और अंडर 18 में किन किन ने जीता है, तो कंपाउंड महिला टीम में ऐश्वर्या शर्मा, अदिति गोपीचंद स्वामी और एकता रानी ने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा गोल्ड मेडल अंडर 18 में अदिति गोपीचंद स्वामी ने जीता है, कंपाउंड महिला व्यक्तिगत में, सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ये गोल्ड मेडल इस तरह से 6 हो जाते हैं, 2 यहाँ रहा और ये 4 ये रहे। तो इस तरह से ये गोल्ड मेडल होगा। ये सारे फोटोग्राफ एक साथ आप देख रहे हैं जो गोल्ड मेडल जो जीते गए हैं। ओके, और दूसरे जो अवार्ड जीते गए हैं उन सब के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप के रिकर्व श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। आंसर होगा पार्थ सालुंखे, जो मैंने बताया था आपको कि इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, तो वो यही है, पार्थ सालुंखे। तो उन्होंने रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसे पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, 34th अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यानी IBO, उसमें किन भारतीयों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। आंसर होगा A और B दोनों, यानी ध्रुव आडवाणी, ईशान पेडनेकर, मेघ छावरा और रोहित पांडा। तो इन सब ने मिलकर ये गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर आयोजन हुआ ये, तो UAE में हुआ, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, उसका एक शहर है अल एन, वहाँ पर कब से कब तक, 2 से 11 जुलाई तक ये आयोजन हुआ है। और उसमें भारतीय स्टूडेंट्स की टीम ने ये शानदार अभूतपूर्व कहिए, इससे पहले इतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, तो गोल्ड जीतते हुए ये स्थान, टॉप स्थान प्राप्त किया है। भारत और सिंगापुर दोनों ने 4-4 गोल्ड मेडल पाया और दोनों नंबर 1 रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का नाम आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, उसका 42वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। आंसर होगा 12 जुलाई 2023 को। और इस बार जो आयोजन हुआ ना, उसकी थीम क्या थी, नाबार्ड 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि ये जो नाबार्ड है ना, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसको उत्साहजनक प्रयास करने के लिए उसका योगदान माना जाता है नाबार्ड का। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब, 1982 में। और ये एक राष्ट्रीय बैंक है और ये एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस और डेवलपमेंट असिस्टेंस ये सब प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। आंसर होगा 12 जुलाई को। और ये दिन मलाला यूसुफजई, उनके जन्मदिन पर ये आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवती के तौर पर इनको जाना जाता है। मूलतः पाकिस्तान की हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई महिलाओं और लड़कियों की पढ़ाई के लिए, तो तालिबानियों ने इनके सिर पे गोली मार दी थी। बाद में इनका इलाज हुआ अमेरिका और ब्रिटेन में और फिर ठीक हुई। तो एक आवाज़ ये मानी जाती है जो लड़कियों के लिए, जहाँ संकटग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर पढ़ाई लिखाई में के लिए आवाज़ उठाने के लिए। अगला क्वेश्चन, ITC लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं, यानी CMD। आंसर होगा संजीव पुरी। ठीक है, ITC लिमिटेड फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन टोबैको कंपनी। ठीक है, मूल नाम यही है। तो निदेशक मंडल ने संजीव पुरी को 5 साल के लिए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त कर दिया है। ITC लिमिटेड जो है ना, बहुत सारी तरह के इंडस्ट्री में है, जैसे तंबाकू उत्पाद से संबंधित जो निर्माण है वो उसमें मुख्य रूप से है। फूड प्रोसेसिंग, खुदरा बिक्री, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब काम में वो पार्टिसिपेट करता है। तो ITC इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1910 को, 1910 को। पुरानी कंपनी है काफ़ी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।